प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। और मेरी आशा है और ये विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं और आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों के लिए जो अपनी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण करते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो इन वचनों को दूसरों लोगों के साथ में शेयर करते हैं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जो परिश्रम मैं परमेश्वर में होके कर रहा हूं वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन उस परिश्रम का परमेश्वर की ओर से मैं विश्वास करता हूं मुझे अच्छा प्रतिफल मिलेगा और आप सब लोग बहुत आशीष पाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर के वचनों में और उसके अभिषेक में और भी अधिकाई से बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो परमेश्वर के वचन हैं जो सुबह सुबह आपको सुनने को मिलते हैं, आप YouTube में देखते हैं, ये अधिकांश जब मैं बैठता हूं स्टूडियो के अंदर और इन वचनों को मैं रिकॉर्ड करता हूं, ये ज़्यादातर वचन मैं रात में रिकॉर्ड करता हूं। और अभी भी जब मैं ये वचन को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 1 बज चुका है रात के, और मैं इन वचनों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो परिश्रम हम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होता, लेकिन वो हमेशा फलवंत होता है। मैं आपके साथ एक बार फिर से हूँ, नए वचनों के साथ में, नई स्टोरी के साथ में, नई सामर्थ के साथ में। आइए क्यों न चलते हैं। एक बार प्रभु का दास अपने लोगों को प्रचार कर रहा था। सभी लोग जो बैठे थे उनमें से किसी एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, पास्टर जी, हमें बताया जाता है कि जहां 2 या 3 जन यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर परमेश्वर मौजूद होते हैं, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच है, और यदि वह है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पास्टर जी मुस्कुराए और एक व्यक्ति को लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने को कहा। वह व्यक्ति तुरंत दोनों चीजों को लेकर आ गया। वहां बैठे सब लोग सोच रहे थे कि भला इन चीजों से प्रश्न का क्या संबंध है। तभी प्रभु के दास ने फिर से उस व्यक्ति से कहा, भाई तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। उसने ठीक वैसा ही किया। पास्टर बोले, बताइए क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने कहा, नहीं पास्टर जी, और अपना सिर ना में हिला दिया। ठीक है, अब कोई जरा इसे चखकर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? परमेश्वर के दास ने पूछा। लोगों ने कहा, जी हाँ। एक लड़का पानी चखते हुए बोला, अच्छा अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो। पास्टर ने कहा। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो प्रभु के दास ने फिर लोगों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? लोग बोले, जी हाँ, हमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। प्रभु के दास मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक के स्वाद को अनुभव कर पाते हो पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार तुम्हें परमेश्वर दिखाई नहीं देता पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो, अपने आप का इनकार करते हो और प्रभु की यीशु के पीछे चलते हो और ध्यान और परमेश्वर के वचन और अपनी संसारिकता और शारीरिक अभिलाषाओं का अंत करके पवित्र आत्मा से भर जाते हो और परमेश्वर आपके भीतर आ जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके गुणों से आप उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो पानी नमकीन हो जाता है, वैसे ही जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो आपका जीवन परमेश्वर के गुणों और स्वभाव से भर जाता है। बाइबल हमें बताती है इफिसियों उसका 3 अध्याय और 10 वचन में, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर आपके और मेरे माध्यम से अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 वचन और 23वां वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 35वां वचन यदि आप पढ़ें तो लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे भाई मेरे बहन,
मेरे और आपके जीवन के अंदर अनिवार्य है कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। इन वचनों में जो मैं आपके साथ में शेयर करता आ रहा हूं, मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे रहा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। ये महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम करें। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 17 वचन में, जो प्रभु की संगति में रहता है, अर्थात जो उसकी उपस्थिति में रहता है, जो उसके साथ समय बिताता है, जिसका उसके साथ व्यक्तिगत संबंध है, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। आज आवश्यकता है मैं और आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएं, और एक आत्मा मैं और आप तभी होते हैं जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप घर में रहते हैं तो घर आपके साथ एक हो जाता है। और कैसे हो जाता है? उसमें रहने के द्वारा। उसमें रहने के द्वारा वो घर आपका बन जाता है, वो घर आपका बन जाता है। आप अपने घर के आगे नेम प्लेट लगा देते हैं और लिख देते हैं कि ये सो एंड सो का घर है। और कई लोग जब घर बनाते हैं तो वो लिख देते हैं सो एंड सो निवास। मेरे भाई मेरे बहन, आप डिक्लेयर करते हैं कि ये घर आपका है, ये घर आपका हो चुका है, क्योंकि आप उस घर के अंदर वास करते हैं। और घर, आप जब उस घर के अंदर रह रहे हैं तो वो घर आपका बन जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर आप में रहता है और आप परमेश्वर में रहते हैं, आप परमेश्वर के बन जाते हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा, वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं उनका पिता होऊंगा। यस, परमेश्वर मेरा और आपका पिता है। आप शायद अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को ना देख पा रहे हो। कई बार जब मुश्किल समय आते हैं, परिस्थिति आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल आपके मन में उठता है, वेयर इज गॉड? परमेश्वर कहाँ है? ओ, मैं इस हाल में जूझ रहा हूं, मैं परिस्थितियों के अंदर हूं, परमेश्वर कहाँ है? और आप देख नहीं पाते परमेश्वर को। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करता है। आप परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाते हैं, आप परमेश्वर के हाथ को देखने पाते हैं, आप परमेश्वर के सुरक्षा को अपने जीवन के अंदर देखने पाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपके द्वारा दिखाई देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? क्या आप एक प्रार्थना की जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप प्रेयर फुल लाइफ और फुल ऑफ प्रेयर लाइफ जी रहे हैं? यदि नहीं तो आज से, इसी क्षण से प्रार्थना की जिंदगी को जीना शुरू करें। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 19वें वचन में, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यस, द स्पिरिट ऑफ गॉड वांट्स टू ड्वेल इन अस। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके भीतर रहना चाहता है, और वो मेरे और आपके अंदर वास करना चाहता है। वो मुझे और आपको गाइड करना चाहता है, वो मुझे और आपको निर्देशन देना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। जब आप परमेश्वर में रहते हैं और परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई देना शुरू करता है। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, परमेश्वर का आत्मा सब कुछ आपको बताता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, छोटी से छोटी बात के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। छोटी से छोटी बातों के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे ठीक ठीक काम करना सिखाता है। यस, परमेश्वर का आत्मा हमें कार्य करना सिखाएगा, और वो कार्य करना सिखाएगा जिससे यीशु की महिमा होती है, जिससे हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम वो बातें करने पाएंगे। मैं आपका भाई, प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, और मेरी प्रार्थना यह है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस रीति से बढ़ें कि आप परमेश्वर के साथ एक
आत्मा हो जाए, फिर लोग आपको नहीं लेकिन आपके अंदर यीशु को देख सकें। जब लोग आपसे मिलें तो ये कहें कि सच में आज मैं परमेश्वर के बेटे से मिला, आज मैं परमेश्वर की बेटी से मिला। जब लोग आपको सुने तो आपको सुनने के बाद वो ये बोले कि ओ ये तो ऐसे बोलता है जैसे मानो यीशु बोल रहा हो। लोग जब आपसे बातचीत करें तो वो ये कहें कि आज यीशु ने मुझसे बात किया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, उसके साथ पवित्रता का संबंध बनाइए, उसके साथ प्रार्थना की जिंदगी को जीना शुरू करिए। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हर एक वो बातें जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, वो शने शने अंश अंश करके आपके जीवन से दूर करने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।